जय माता दी, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। तो सबसे पहले आज ओपन कर रही हूँ विंडो, क्योंकि देखिए गर्मियाँ शुरू हो गई है और जब विंडो ओपन कर देती है ना, ताज़ी हवा अंदर आती है। जब फ़ैन चलता है ना, बहुत ठंडा हो जाता है हमारा लिविंग रूम। और हस्बैंड दूध लेके आ गए और साथ में लेके आए थे ब्रेड। आज बेटा भी उठ के ना पापा के साथ चला गया था दूध लेने के लिए। आज मैंने कोई सब्जी नहीं बनानी, जस्ट रोटी बनानी है। और कल जो चने बनाए थे ना, वो पड़े हैं, हस्बैंड बोल रहे थे वही खाऊंगा। साथ में नहीं लेके जानी तो रहने देना बनाने के लिए, रात को कुछ बना लेंगे। तो फिर मैंने सोचा चलो ठीक है। आज है ना मार्केट का भी काम था, हम दोनों ने मार्केट भी जाना है। तो मैंने हस्बैंड को बोला देखिए मैं सबसे पहले रेडी मैं ही हो गई हूँ आज। मुझे ये था देखिए हस्बैंड है ना रेडी होंगे तो सीधा मार्केट चल जाएंगे, खाना मैं आके खाऊंगी। और देखिए बेटे ने ना बंद लेके आया था ना, वैसे ही उसने फ्रिज में रख दिया, तो मैंने कटोरी में रखा। तो है ना देखिए उसी के लिए मैं जल्दी जल्दी से तैयारी कर रही हूँ। भी मैं खाना एटलीस्ट बना दूँ, हस्बैंड ब्रेकफास्ट कर लेंगे, हम लोग तो बाद में भी खा लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो फर्स्ट टाइम मैंने हस्बैंड को बोला भी है आज है ना रुक जाओ, थोड़ी देर लेट चले जाना, क्योंकि वैसे भी बच्चों को स्कूल छोड़ने जाना नहीं है। जो मार्केट का काम है मेरे साथ करवा लेना क्योंकि मैं थोड़ा सा नर्वस थी उस चीज़ के बारे में जो लेने जाना, मुझे इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है। तो इसलिए मैंने हस्बैंड को बोला, तो उन्होंने ठीक है बोला भी हम चलेंगे साथ में। तो मैं जल्दी जल्दी से खाना बना रही, मुझे ये अभी एटलीस्ट वो ब्रेकफास्ट कर ले, मैं तो है ना जब मार्केट से होके आऊँगी तब भी है ना खाना खा सकते हैं। तो चने मैं गर्म कर रही हूँ साथ की साथ, और अभी है ना दूध रख दूंगी बॉयल होने के लिए, क्योंकि मार्केट जाना मुझे ये तो पता नहीं होता ना कितना टाइम लग जाए। तो हस्बैंड के साथ जब जाते हैं तो ज़्यादा टाइम लगता है। मैं डिसीज़न बहुत जल्दी लेती हूँ, क्योंकि मैं सब कुछ घर से सोच के जाती हूँ, मुझे क्या चीज़ चाहिए कैसी चाहिए। हस्बैंड तो ऑन दी स्पॉट है ना अजीब सी बातें करने लग जाते हैं, बहुत टाइम लगाते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा दूध वगैरह बॉयल करने के लिए मैं रख जाती हूँ, सारे जो काम करने वाले वो करके फिर ही मैं मार्केट को जाऊँगी। ऐसा जब मैं सोच ही रही थी, देखिए इतना काम मैंने जल्दी जल्दी से किया। हस्बैंड को ऑफिस से फ़ोन आ गया, बोले भी आ जाना सर, जल्दी आ जाओ, ऑफिस में थोड़ा सा काम है। और मेरा दिमाग इतना ख़राब हो गया ना, देखिए ना बड़ी मुश्किल हो जाती है। मुझे बोल रहे तुम वो काम अकेली कर लो, कोई बात नहीं तुम कर लोगी, मुझे पता है और मैं मेरा सच में मूड एकदम से ऑफ हो गया था। देखिए तो हस्बैंड जा रहे हैं ऑफिस, तो बेटा भी रोने लगा, उसे भी ये था भी मार्केट जाएंगे डैड के साथ, कुछ ना कुछ खाने पीने की चीज़ें लेके आएंगे, कोई ना कोई मुझे टॉय मिल जाएगा। देखिए कैसे रोने लगा। मगर हस्बैंड जा रहे हैं, फिर मैं खाना वगैरह खा के उसके बाद ही फिर मैं जाऊंगी। हस्बैंड को अभी है ना भेजते हैं ऑफिस, ये जाए बाबूजी, जब ज़रूरत है तब इन्होंने छुट्टी नहीं करनी। सारी जिम्मेदारियां मेरे ऊपर है ना आ जाती है सच बताऊं तो। अगर एकदम से इनको जैसे जाना पड़ जाए, और है ना बेटा तो रो रो के इसका बुरा हाल था, बोल रहा था मुझे पापा के साथ ही जाना है। तो देखिए रेडी भी नहीं हुआ, तो वो ऑफिस भी नहीं लेके जा रहे थे। बस अभी खाना खाने के बाद फिर मैं जाऊंगी अभी मार्केट, आप लोगों को दिखाती हूँ क्या तो लेना है। टाइम देखिए यहाँ पे तो है ना 11:45 दिखा रहा है, एक्चुअली 11 बज गए हैं। अभी इसका सेल आके चेंज करूंगी घड़ी का। तो खाना वगैरह हमारा हो गया और हम लोग जा रहे हैं मार्केट, घर का सारा काम छोड़ के। अच्छा, और देखिए सारा घर का काम छोड़ के जा रही हूँ। जस्ट मैंने दूध रख दिया, वो बॉईल हो गया। अरे बंद करो इसे। तो बाकी का काम आके करूँगी, जैस्मिन देखती रहेगी, अगर थोड़ा बहुत वो करना होगा तो कर लेगी, नहीं तो बोल रही है मैडम ने पढ़ना है। तो बस मार्केट का काम ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो बाद में धूप हो जाएगी। और ये अभी करूँगी तभी वो शाम तक हमारे घर में आएगा जो हम लेने जा रहे हैं। ओके बाय बाय, चलो। देखिए मार्केट में आ गई हूँ और मुझे चाहिए ये कनक वाला ढोल, जिसमें है ना हम गेहूँ रखते हैं स्टोर करके। हमारे पास है ना 5 क्विंटल का है, वो बड़े साइज़ का गोल जो पहले आते थे वो है। मगर मैं सोच रही हूँ देखिए आजकल ये जो चल रहे हैं ना चोरस, ये इसमें है ना देखिए एक कॉर्नर में लगा दीजिए, और है ना जगह बहुत कम लेते हैं। तो मैं इस बार ये लेने के बारे में सोच रही हूँ, और साथ की साथ फर्नीचर भी देख रही हूँ, क्या पता कोई फर्नीचर पसंद आ जाए। हस्बैंड को दिखाऊंगी अगर लेना पड़ जाए, है ना। तो देखना चाहिए, देखिए चीज़ लेने आए 4 चीज़ें देखना तो बनता है। तो मैं प्राइस वगैरह ना पूछ रही थी, तो ये सोफ़े वगैरह देखिए वो 13,000 के बोल रहे थे। मुझे प्राइस ठीक लगा। मतलब कोई भी अगर आप 5 सीटर सोफ़ा ले रहे हो तो है ना 13,000 11,000 ऐसा ही प्राइस था। मुझे ये अच्छे लगे इनके प्राइस के अकॉर्डिंग। तो बाकी क्वालिटी का तो मैंने चेक नहीं किया, देखने में तो आप लोग देखिए अच्छे लग रहे हैं ना। तो अलमीरा वगैरह यहाँ पे काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें थी। मगर मैंने तो मेन है ना वो जो है ना कनक का ढोल, वही मैंने है ना इनको ऑर्डर पे देना मुझे बनवाना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह का मैं चाहती हूँ। मैं अगर कोई भी चीज़ लेती हूँ ना, मैंने आप लोगों को पहले बताया ना, मैं उसका नेगेटिव वो पॉजिटिव दोनों साइड देखती हूँ। वो आजकल जो ढोल चल रहे हैं वो बहुत अच्छे हैं, मगर मुझे ना थोड़ा डिफरेंट तरीके से उसके को कस्टमाइज़ करवाना था। मैं आप लोगों को बताऊंगी जब वो आएगा तो दिखाऊंगी मैंने क्या करवाया। तो मैं उसका ना साई दे के आ गई थी 1000, तो वो बोल रहे थे सैटरडे तक बन जाएगा। तो बोतलों में पानी भर के रख रही हूँ, गर्मी का मौसम है और सबसे ज़्यादा दिक्कत पानी की ही होती है। हम लोग कभी आलस कर जाते हैं, भी कौन उठ के किचन में जाएगा। तो देखिए 2 है ना मैं बोतलें रख दूंगी बेडरूम में, एक तो बेटी को मैंने दे दी है
क्योंकि वो है ना स्टडी कर रही है, पढ़ती पढ़ती पीती रहेगी। पानी पीना बहुत ज़रूरी है गर्मियों में। एक लिविंग रूम में रख दूँगी। और ये जो मैंने है ना कारपेट और है ना डोरमेट धोए थे, इनको भी मैंने रख दिया है, धूप में डाल के आ गई हूँ। और मार्केट से आते टाइम मैं लेके आई थी, देखिए सर्फ एक्सल। क्योंकि सबसे बड़ी है ना दिक्कत जो पहले मुझे होती थी, मैं एक बार ही ग्रोसरी लेके आती थी। अगर कोई चीज़ ख़त्म होती थी तो मैं हस्बैंड को बोलती थी। अभी मैंने ना कुछ टाइम से ये जो है ना मतलब शुरू किया, अभी कोई भी चीज़ अगर मुझे चाहिए तो मैं मार्केट से लेके आ जाऊँ। देखिए प्राइस तो सेम ही होता है, चाहे एक साथ ले लो तो चाहे अलग अलग करके ले लो। मगर मेरी आदत नहीं थी, मैं ग्रोसरी एक साथ ही लेके आती थी। और मुझे जो अच्छा लगता है ना, सीधा स्कूल जाओ और सीधा घर को आओ, रास्ते में ना रुकना पड़े। पता नहीं क्या मेरी ये आदत है। अगर मैं मार्केट जाती हूँ ना, मैं सच में बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ। आप लोगों ने भी ये देखा होगा। अगर हम कहीं लुधियाना भी मैं अगर जाती हूँ ना, वहाँ से आते टाइम मेरे तो बैंड बजी होती है। हम डिनर वगैरह बाहर ही करके आते हैं। बहुत थकावट है। घर के काम मुझसे जितना मर्जी करवा लो, डेकोरेशन करवा लो, क्लीनिंग, डीप क्लीनिंग, आप लोग मेरी वीडियो देखते हो उतना नहीं थकती जितना मैं आधा घंटा अगर मार्केट में जाके आ जाऊँ ना, पता नहीं क्या हो जाता है। मेरा तो बैंड ऐसा बजता है ना, उसके बाद मेरे से घर का काम नहीं होता। कुछ जा रहा है ना, देखिए सामान से भरने वाले थे, क्योंकि ख़त्म हो गए थे, तो मैंने अपना पिटारा निकाला, वो जो मेरा स्टील का ना पीपा है, उसमें मैं सारा ये सामान रखती हूँ ग्रोसरी का जो एक्स्ट्रा होता है। तो जैसे सौंफ आज ख़त्म हो गई थी, वो सौंफ डाली है, जीरा ख़त्म हो गया था, तो वो सबसे पहले जो पुरानी चीज़ होती है वही डालती हूँ। तो जो नई लेके आई हूँ वो मैं अलग से रख देती हूँ। तो इस तरह से मैं देखिए मैंने अपने सारे जार भर दिए हैं। और ये जीरे वाला ख़त्म हो गया था, इसे मैंने धो के रखा, और आज इसे भी जीरा पूरा भर के रख दूँगी। और थोड़ा सा जो रहेगा वो मैं उसी है ना पीपे में रख दूँगी। और ये है ना जो स्टील के पीपे आते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा मतलब यूज़फुल है। देखिए मुझे तो लगता है ना, हमारे यहाँ पे तो पंजाब में इसे बहुत यूज़ किया जाता है। सॉरी। और ये गरम मसाला और मैंने देखिए फ्रिज में रख दिया जो एक्स्ट्रा पड़ा था, क्योंकि अभी कुछ दिनों बाद इसे यूज़ तो करना ही है, पहले ही फ्रिज में रख दो। और बोतलों को भरते टाइम देखिए मुझे है ना यहाँ से पानी गिर गया था, तो मैंने धो दिया। अच्छा, मैं ना आप लोगों से एक आज शेयर करती हूँ। जब बेटा होने वाला था प्रेगनेंसी में, मुझे सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रही थी इस है ना आटे के पीपे को बाहर निकालना और आटा छानने में। तो मैंने ये व्हील यूज़ किया था। देखिए ये सिलेंडर के लिए आता है, इसमें एक ऊपर सिलेंडर रखा जाता है, और सिलेंडर मूव करना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है, क्योंकि काफ़ी हैवी होता है ना। और बेटे के टाइम है ना, देखिए सेकंड प्रेगनेंसी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती ही है। तो डॉक्टर ने मुझे वेट उठाने के लिए प्रॉपरली मुझे मना किया होता, भी कुछ भी नहीं उठाना, इवन की बाल्टी भी नहीं उठानी। तो मुझे जो सबसे ज़्यादा दिक्कत आती थी, मैं बेटी को बोलती थी भी इस पीपे को बाहर निकालो, फिर मैंने आटा छानना है। क्योंकि स्लैब के नीचे देखिए छिपकली हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, कीड़ा मकोड़ा। तो मैं ऐसे भी नहीं निकालती थी। और मेरे से ना पैर पैर के ऊपर बैठ के ना, जैसे पैर भार बोलते हैं ना, मेरे से नहीं बैठ के वो आटा छाना जाता था। सबसे बड़ी दिक्कत यही आ रही थी। और जो मैंने उस टाइम मैंने देखी ये सोचा भी ये लेके आती हूँ। मैं ना एक दिन मार्केट गई थी तो मैं लेके आई, तो ये इतना यूज़फुल है। देखिए इसे मूव करना, ये 30 किलो का आटा आ जाता है, इसमें मूव करना कितना इजी है। और ये उस टाइम मेरे लिए बहुत है ना हेल्पफुल रहा, मैं सच बताऊँ तो। देखिए इस तरह से मैं मूव करती थी खड़े होके ही, और यहाँ पे आटा लेने के बाद फिर इसे स्लैब के नीचे कर देती थी। इतना ईजी रहा ना ये मेरे लिए। और वाकई में मुझे स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई थी। मैं आप लोगों से ना जो है ना टिप्स एंड ट्रिक्स कुछ भी अगर शेयर करती हूँ, देखिए जो मेरा एक्सपीरियंस मैंने किया ना, मैं वही आप लोगों से शेयर करती हूँ। और वो इसीलिए आप लोगों के लिए ज़्यादा कारगर सिद्ध होता है। मैं किसी की वीडियो देख के वो टिप्स नहीं शेयर करती हूँ। मैंने जो खुद एक्सपीरियंस किया, खुद जैसे मैंने वो चीज़ें सीखी है ना, मैं वही आप लोगों से शेयर करती हूँ। जैसे कई लोगों ने बोला भी हमने भी तो शादी के बाद खाना बनाना सीखा है, अपनी सासू माँ से सीखा है, सब सीख लेते हैं, आपने क्यों नहीं सीखा। तो मैंने आप लोगों को पहले भी कई बार बताया था, जो नए सब्सक्राइबर हैं उनको भी बता दूं। मेरी मदर इन लॉ की डेथ ना मेरी शादी से पहले ही हो गई थी, और मुझे कोई खाना सिखाने वाला नहीं था। मेरी मदर इन लॉ को बहुत कुछ आता था, हलवाई थे मामू हमारे है ना, तो बहुत अच्छे से सारा कुछ बनाती थी। मगर मुझे बताने वाला अगर कोई होता ना भी ये कैसे चीज़ें बनती है, तो मैं भी शायद ट्राई करती। मगर हमारे घर में दो बुज़ुर्ग होने की वजह से शुरू से ही बहुत सिंपल खाना खाया जाता था, इसीलिए मुझे ना कई चीज़ें बनाना नहीं आती। जो मैं कुकिंग चैनल देखती हूँ, मैं सच बताऊँ, मुझे बहुत ज़्यादा फील होता है जब मैं अपने फ्रेंड्स के है ना कुकिंग के वो वीडियो देखती हूँ। मुझे तो समझ में भी नहीं आता था मैं उनको क्या कमेंट करूँ। और इतनी दिक्कत होती है ना मुझे कभी कभी फील होता है वाकई में भी मुझे ना बनाना चाहिए। हाँ, अगर मुझे कोई चीज़ अगर ट्राई करनी भी है, मैं तो यूट्यूब पे देख के बना लेती हूँ। अगर मैंने यूट्यूब पे देख के ही बनाना तो वो आप लोगों से क्या शेयर करना, आप लोग भी तो यूट्यूब पे देख ही सकते हो। शेयर तो वो कीजिए ना जो अपना एक्सपीरियंस किया है, जो मैं चीज़ें जो मैं अच्छे से समझती हूँ, अच्छे से बता सकती हूँ, वही आप लोगों से मैं शेयर करती हूँ। कोई चीज़ देख के वो उस चीज़ को क्या शेयर करना, तो मुझे इसीलिए मैं आप लोगों से है ना वो कुकिंग की ज़्यादा वीडियोज़ शेयर नहीं करती हूँ। डेली खाना
देखिए कितना हेल्दी खाना मैं बनाती हूँ, डेली घर का बना हुआ खाना ही बच्चे लेके जाते हैं। आप लोगों ने इतने टाइम से मेरी वीडियो देख रहे, बच्चों को तो मैं ना अचार कभी भेजा ही नहीं स्कूल। और मुझे कहना, देखिए मैं आप लोगों से ये भी शेयर करना चाहती हूँ, चकल ना बेलना किस तरह से स्टोर करके रखते हैं। देखिए ये जो मेरा आटे वाला पीपा है ना, इसके ऊपर रखती हूँ और ये परात इसी की साइज़ की है, इसके कवर कर देती हूँ। देखिए ढक गया ये एक तरह से, और इसके ऊपर छिपकली या कोई कीड़ा वगैरह नहीं लगेगा। और देखिए ये एक ऑर्गेनाइज़र चकलना बेलन वाला मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है अपने ड्रॉर में सॉरी, कप बोर्ड में। तो यहाँ पे रखती हूँ क्योंकि वो पत्थर का है ना और बहुत हैवी है मेरा चकलना, तो मैं इस तरह से स्टोर करके रखती हूँ। इस तरह से स्टोर करने का एक रीज़न भी आप लोगों को बताती हूँ। मैंने है ना बहुत टाइम पहले किसी है ना लेडी को देखा था, वो क्या करती थी, डेली ही चकलना जब भी उसने यूज़ करना था, मतलब जब खाना बनाती थी वो तब है ना चकलना बेलना धो के रख देती थी। और सबसे ज़्यादा जय माता दी, राधे राधे। देखो आज मैंने काम भी इतना ज़्यादा नहीं किया। मैंने आप लोगों को पहले भी कई बार बताया ना, जब मैं मार्केट होके आ जाऊं, जब बच्चों को स्कूल लेने जाती हूँ, जब घर आती हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ। आज तो मैं देखिए इतनी जल्दी भी गई थी, फिर आने के बाद मुझे इतनी थकावट हो रही है। मैंने कोई काम नहीं किया, अभी फिलहाल किचन का काम किया है, घर क्लीन करने के लिए रहता है और मेरे से काम नहीं हो रहा और मुझे नींद आ रही है। और ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं मैंने कितना काम किया, इतनी ज़्यादा थकावट हो रही है, पैरों में दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा और नींद आ रही है मुझे। तो मैं सोच रही हूँ झाड़ू पोछा करके ना जल्दी जल्दी से सो जाती हूँ। बेटी तो अभी फिलहाल तो वो मैडम सुबह से पढ़ने लगी हुई है, उसने सिर्फ बेड सेट किया है, खाना वगैरह चलो हो गया था। मगर देखिए जस्ट कभी भी मैं मार्केट जाके आ जाऊँ, आके मुझे थकना ही होता है। पता नहीं मार्केट में ऐसा क्या है, लोग इतना खुश होकर घूमते हैं, मेरी तो बैंड बज जाती, चाहे मैं आधे घंटे के लिए ही जाऊँ। आज आधे घंटे के लिए ही गई थी। देखिए आने के बाद इतनी ज़्यादा थकावट है, मेरे से वाकई से काम नहीं हो रहा, मैं बहुत ज़्यादा थकावट महसूस कर रही हूँ। और आज इतना कुछ करना ना, गेहूँ आने वाला है, पता नहीं आज आ जाए कल आ जाए, एक दो दिन में गेहूँ आ जाएगा और उसके लिए मुझे स्टोरेज के लिए वो जगह भी खाली करनी, मुझे ये है ना मंदिर वाला एरिया खाली करना है। हिम्मत ही नहीं हो रही, सोच रही हूँ सो जाऊं थोड़ी देर जल्दी जल्दी से काम करके। तो चलिए काम तो करना है, करते हैं। वो लेडी जब भी है ना खाना बनाती थी तो तब वो है ना वो अपने चकलने बेलने को है ना गैस के ऊपर है ना सुखाती थी, क्योंकि लकड़ी का होता था। मुझे वो चीज़ इतनी बुरी लगती थी ना। देखिए लकड़ी सिर्फ चूल्हे में जलाई जाती है, इसके अलावा लकड़ी को है ना मतलब ऐसे गैस पे नहीं रखना चाहिए, चाहे वो हम उसे सुखाते ही हैं, थोड़ी बहुत तो आग है ना उस चीज़ को लगती है। तो मैंने तब से है ना मैं तो अपने चकले बेलने को कवर करके ही रखती हूँ। अच्छा एक कमेंट मुझे है ना और आया था, कमेंट नहीं, मेरे है ना एक फ्रेंड ही हैं, उन्होंने मुझे बोला था, तो उन्होंने बोला था जैसे मैं ना कहीं घूमने जाते तो मैं आप लोगों से ना बजट भी शेयर किया करूँ, कहीं गए हैं तो कितना खर्चा आया, क्या क्या हम लोगों ने किया है। देखिए कोई चीज़ें लेके आती हूँ उसका तो मैं आप लोगों को प्राइस बताती हूँ। कुछ चीज़ों का पर्दा रहे, मुझे लगता है वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि हम लोगों से तो वैसे ही बहुत सारे लोग ऐसे चिढ़ते हैं भी ये बहुत ज़्यादा खर्चा करने लगे हैं। पीछे हमने ना कुछ टाइम पहले आप लोगों से शेयर किया था ना, बेटे के बर्थडे से पहले हम लोग मॉल गए थे, तो वहाँ से है ना बेटे के लिए शॉपिंग की थी, बेटी के लिए सूट लेके आए थे, ड्रेस। तो कई लोगों ने इस चीज़ का भी इशू बनाया, भी देखिए कितना खर्चा करने लगे, बिना की पेमेंट आ गई है तो इनकी हवा ख़राब हो गई है। तो मैं सच बताऊँ मेरा तो चैनल मोनेटाइज ही नहीं हुआ है। मेरे हस्बैंड इतना कमाते हैं, माता रानी की इतनी कृपा है, भी वो है ना अपने बच्चों की खुशियों के लिए उनको जो चाहिए वो दिला सकते हैं, वो मेरे ऊपर डिपेंड नहीं है। आप लोग इतने टाइम से देख ही रहे हो हम क्या खर्चा करते हैं और कितना खर्चा करते हैं। मेरा चैनल जब मोनेटाइज होगा, जब पेमेंट आएगी, वो भी मैं आप लोगों से शेयर करूंगी। मतलब लोगों की सोच देखिए इस तरह की है। और मुझे लगता है ना जो ये एक पर्दा है ना, अभी इनका 2000 खर्चा हुआ होगा, या 5000 या 10,000, वो पर्दा बना रहे तो ज़्यादा अच्छा। नहीं तो लोग है ना जो है ना अंदर से अंदर चिढ़ते हैं ना, तो वो मुझे लगता है अगर मैं पूरा प्राइस आप लोगों को बताने लग जाऊंगी ना, तो उन लोगों को और ज़्यादा है ना अंदर से चिढ़ मचने लगेगी, भी इतना ज़्यादा खर्चा करते हैं। तो एक पर्दा वो मुझे लगता है वो होना चाहिए। मुझे नहीं पता मैं इस बारे में सही बोल रही हूँ या गलत, मगर मुझे लगता है अभी मुझे है ना वो है ना नहीं मैं अब बता पाया करूँगी आपसे। जब मेरी पेमेंट आएगी, कुछ आएगी, जब हम खर्चा करेंगे तब बात अलग होगी। देखिए मगर मुझे लगता है ना मेरे हस्बैंड इतनी मेहनत करते हैं अभी वो हम लोगों का सारा खर्चा उठा सके, वो मेरे ऊपर डिपेंड नहीं है। अगर मेरे ऊपर डिपेंड होते तो मुझे वो जॉब से कभी है ना रिज़ाइन करने ही नहीं देते। तो वो है ना माता रानी की कृपा मेरे और मेरे परिवार के ऊपर, हस्बैंड के ऊपर बहुत अच्छी है, तो वो हमारे ऊपर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं है। तो फाइनली देखिए फ्रेंड्स, मैंने काम कर लिया है और बेटी को बाहर फेंक दिया है। ये अभी ऐसे ही है ना कमेंट्री कर रही थी। फाइनली फ्रेंड्स मेरा काम हो गया और मैंने बेटी को बाहर फेंक दिया और मैं सोने जा रही हूँ। और सोने नहीं, मैं तो घोड़े बेच के सोने जा रही हूँ, इतनी नींद आ रही है ना मुझे। देखिए सारा काम हो गया है। अच्छा जो मुझे आज जो काम करना था, ये एरिया मुझे खाली करना है, क्योंकि यहाँ पे गेहूँ रखा जाएगा।
एक दो दिन के लिए। और जो मुझे है ना, जो मेरी सीढ़ियों का ये जो एरिया है, यहाँ से ना देखिए वो ऊपर लेके आएंगे गेहूँ यहाँ से। तो मुझे ये दोनों है ना, ये भी उठानी पड़ेगी और मुझे यहाँ से ये सामान उठाना पड़ेगा, ताकि उनको छत पे सॉरी अंदर लिविंग रूम में आते टाइम है ना कोई दिक्कत ना हो। और ये काम थोड़ा सा मेहनत वाला है और मैं थक गई हूँ, वाकई में थक गई हूँ। कपड़े भी इसीलिए अंदर डाल दिए क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा हवा चल रही है और वो तूड़ी सी उड़ के आती है ना। तो बस अभी मैं तो सोने जा रही हूँ, बाकी देखते हैं काम आज होगा कि नहीं। पहले नींद पूरी करते हैं। तो यहीं पे बैठोगी? है पखा चला माँ? इसे लग रही है ठंड मैडम को। चलो ठीक है फिर, बाय।